नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ एक और नई कहानी के साथ, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई की जो वीडियो है नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलती रहे। और जो आज की कहानी है वो कहानी एक राजा की और एक राज्य की इज्जत की। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को इग्नोर कर देते हैं, किन्हीं की बातों को नहीं सुनते हैं। और इसी पे ये कहानी है कि हमको हर व्यक्ति की बातें सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति है हमारे पास वो सही सलाह नहीं दे सकता है। कभी कभी ऐसी सलाह भी हमारे पास आ जाती है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। तो मैं इन्हीं सब के लिए आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा था, वह अपना चौपाल लगा के बैठा था धूप में, क्योंकि ठंड अक्सर जो होता है ठंडियों में, सर्दियों के मौसम में जो होता है कि ज़्यादातर जो होता है धूप में लोग बैठे रहते हैं। वैसे धूप में अपना चौपाल लगा के बैठा था। तब तक एक व्यक्ति आया और राजा से बोला, राजा साहब, हमारे पास 2 हीरे हैं, एक असली है और एक नकली है। मैं बहुतों जगह गया लेकिन अभी तक इस हीरे की कोई परख नहीं कर पाया। और अगर आप इस हीरे की परख कर देते हैं तो ये खजाना आपका हो जाएगा, यानी ये जो हीरा है वो आपके खजाने में चला जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप परख नहीं कर पाए तो ये जो हीरा है इसके बदले, यानी जितना इसका मूल्य है उस मूल्य का पैसा आपको देना पड़ेगा या खजाने से आपको वहन करना पड़ेगा। राजा कुछ देर सोचा, सोचने के बाद वो कहा कि हमारे पास इतने बड़े बड़े मंत्री हैं और ये तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो उसने राजा ने हामी भर दी। राजा हामी भर दिया कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उस दोनों को लाया गया, जो नकली हीरा और असली हीरा दोनों को लाया गया। पूरे दरबारियों ने परख की, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितने लोग वहाँ बैठे थे किसी को कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। राजा को भी लगा कि अब जो है हार मान लेना चाहिए। तो अभी ये राजा इसी बात में कशमकश में था कि कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि राज्य की इज्जत का सवाल है। तो राजा भी जैसे ही कुछ कहने वाला था तब तक उसी भीड़ में से एक वृद्ध निकला और बोला, राजा साहब, मैं बता सकता हूँ कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा ने उसको पास बुलाया। बुलाने के बाद उस व्यक्ति को वो दोनों नकली और असली हीरा दिया गया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति तुरंत बता दिया कि यह हीरा असली है और यह हीरा नकली है। जो व्यक्ति हीरा लेके आया था वह माना और उस हीरो को उस खजाने में जमा कर दिया। राजा को पता चला कि भाई हमारे राज्य में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत ज्ञानी हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं। तो उन्होंने उस वृद्ध को आदर के साथ शाम को भोजन पर बुलाया और पूछा कि आपकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, आप इतने बुजुर्ग हैं, सही से देख नहीं सकते, फिर आपने कैसे बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। तो उस वृद्ध जो था, वो बुजुर्ग जो था, वो बहुत ही सीधा जवाब दिया कि राजा साहब, आप लोग धूप में बैठे थे और उस धूप में जो ये रखा हुआ था वो दोनों रखा हुआ था। हीरा अक्सर धूप में ठंडा होता है और कांच से यानी नकली हीरा जो होता है अक्सर धूप में गर्म हो जाता है। जब हमने छुआ तो उसी समय पता चल गया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। तो राजा को लगा कि बहुत ही ज्ञानी लोग हैं और सब कुछ है। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी आता है, कभी कभी कुछ बातें आती हैं, कुछ परिस्थितियाँ आती हैं तो हम लोग भी गर्म हो जाते हैं। तो हम लोगों को गर्म होकर नकली हीरा नहीं बनना है, हम लोगों को असली हीरा बनना है। और ये असली हीरा तभी बन सकते हैं जब हम परिस्थितियों को समझें और शांत मन से, शांत रहें, शांत मन से कोई डिसीजन लें। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि नई कहानी मिलने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।